ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। संत श्री राम बालक दास जी महात्यागी का संत श्री ने अल्प आयु में ही दीक्षा ग्रहण की एवं तपस्वी संत श्री राम जानकी दास ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया। आपने संकल्प लिया है, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश राम ननिहाल के लिए जाना जाता है और जानकी माता के विशाल मंदिर का निर्माण जो कि निर्माणाधीन है और 2026 तक यह जामड़ी पाट में पूरा करने का एक संकल्प महाराज श्री ने लिया है। और एक बहुत बड़ी खूबी है कि आपके 35,000 अनुयायियों ने इसमें योगदान और अपना श्रमदान शामिल किया है। हम पूरी आस्था के साथ सम्मान व स्वागत के भाव संत श्री के प्रति 2 पंक्तियों द्वारा व्यक्त करते हैं कि ज्ञान देकर आपने हमें हर राह पर चलना सिखाया, आपने ही जीवन की गहराइयों को समझाया, आप सा ना मिला कोई मीत, ना कोई गुरु पाया, हे गुरु बनी रहे सदा, हम पर आपकी कृपा छाया। पूरे सम्मान के साथ हम विनंती करते हैं संत श्री राम बालक दास जी से
कि वे कृपया हमें आशीर्वाद दें। भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए भारत माता की। आज इस छोटे से कार्यक्रम, कहते हैं गागर में सागर, ये कार्यक्रम कई रूप में किया जा सकता था, लेकिन एक संस्कार होता है परिवार का, और वो संस्कार जिसको मैं अभी मेरे परिचय में कहा गया कि अल्प आयु में 9-10 वर्ष की उम्र में मैं बालोद जिला के उस आश्रम में गुरुदेव के शरण में गया, और तब से बाफना परिवार, पसौद, देवरी, ये मुझसे जुड़े हुए हैं। लगभग अब तीसरी पीढ़ी उनकी है जो आश्रम में आती जाती हैं। तो वो परिवार का मैंने संस्कार देखा है, और दादा गुरु के नाम से केवल आपका फर्म नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ दादा गुरु के आदर्शों पर चलना, संतों के आशीर्वाद लेकर चलना, ये आपकी परंपरा रही है। आज इसी परंपरा में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर आयोजन किया गया, और ये अच्छी परंपरा है, अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूँ ये परंपरा भाठा गांव बस स्टैंड में आगे और भी चले, ऐसे और संतों के सानिध्य में कार्यक्रम हो, जो कि पहली बार हो रहा है यहाँ। तो ऐसे मंच पर हमारे परम पूज्य सदानी दरबार तीर्थ के पीठा विराजे हुए हैं, हमारे राजेंद्र महाराज जी हैं, हमारे बड़े प्रिय और पक्के ब्राह्मण, आपने तो देखा ही है मिश्रा जी का अभी वक्तव्य, तो हमारे पुरंदर मिश्रा जी हैं, आप उत्कल समाज से हैं, और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की बड़ी कृपा आप पर है, और हमको भी प्रसाद देते रहते हैं। हमारे और भी सम्मानीय जन मंच पर हैं, आप सब अतिथिगण हैं, अतिथियों में भी बहुत से हमारे प्रेमी जन हैं। आप सब लोगों के लिए केवल गोवा का ट्रिप नहीं, बल्कि दादा ब्रदर्स के द्वारा प्रारंभ किए गए जो भी बस सर्विस हैं वो सुखदायी बने, आरामदायक बने, ऐसी हम शुभकामना देते हैं। और आप सबका प्रेम स्नेह इस परिवार को मिलता रहे। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, दुखद घटना, उसके कारण विजय शर्मा जी नहीं उपस्थित हो पाए, हालांकि उनको भी आज यहाँ पे रहना था, लेकिन फिर भी उनकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे भी बात आई अयोध्या, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5 महीना पहले योगी आदित्यनाथ जी के साथ मेरी 1 घंटे तक चर्चा हुई, मुलाकात हुई, तो उनसे बातचीत हुई। मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ से रामलला दर्शन योजना में यहाँ की सरकार, भाजपा की जो सरकार है, हमारे प्रिय विष्णुदेव जी, उनके द्वारा योजना निकाली गई, और अभी तक 25,000 से ऊपर लोगों को बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा राम दर्शन कराया गया। जब उन्होंने ये बात सुनी तो मैंने एक बात उनको कहा, मैंने कहा आज तक विश्व के अंदर भगवान राम के बहुत मंदिर हैं, लेकिन अभी एक पत्रक भी आपको मिला है, उसे संभाल के रखिएगा और समय निकाल कर आइएगा कौशल्या धाम। माँ कौशल्या का चंदखुरी में हम कौशल्या मंदिर देखते हैं, लेकिन माँ कौशल्या धाम के रूप में एक 25 करोड़ की लागत से 7 एकड़ में बनने वाला, एक बार में जहां 10,000 लोग दर्शन कर सकें, और 7 फीट की वो संगमरमर की भव्य प्रतिमा माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेकर अभी 2026 में स्थापना होनी है, तैयारियां चल रही है। तो मैंने योगी जी को कहा कि रामलला तीर्थ दर्शन योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने निकाला, अयोध्या अर्थात हमारे भाचा राम से छत्तीसगढ़ के मामा को जोड़ा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 2026 के बाद माँ कौशल्या दर्शन योजना की बसें आप चलाओगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और अयोध्या के लोग अपनी बहू कौशल्या को देखने आएंगे, क्योंकि अयोध्या में भी माँ कौशल्या का मंदिर नहीं है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि वो धाम अब पूर्ण होने वाला है। दादा ब्रदर्स उसमें हमारे साथ है। बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में माँ कौशल्या धाम के प्रचार के लिए आपके दादा ब्रदर्स के संयुक्त एड के तहत पूरे प्रचार भी किया करने की योजना है। और अभी हमारे पुरंदर जी ने कहा, तो बिल्कुल जब जगन्नाथ की बसें प्रारंभ होगी तो हम लोगों ने तो अब कार्यक्रम बना लिया है कि भाई एक बस पहली बस होगी। अब ऐसे मैं देख रहा हूँ यात्री बैठने शुरू हो गए हैं, लगेज डल रहा है गोवा के लिए। गोवा के बारे में महाराज जी ने कहा ना, वहाँ रामनाथ ही धर्म स्थान है। लता मंगेशकर ने वहाँ मंगेशकर में इतना भव्य भगवान शिव का मंदिर बनाया है। जब गोवा जाए तो केवल समुद्र बीच ना देखें, वो भी देखना चाहिए। वहाँ पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अब भारत संभल रहा है, भारत सुधर रहा है। अब गोवा में भी आपको जय श्री राम के नारे गली गली में दिखाई देंगे, वहाँ भी भाव बदल रहा है। तो हिंदुत्व तो सिर चढ़ के बोलेगा, और वो हिंदुत्व जब सिर चढ़ के बोलेगा तो आप जैसे सनातनी लोगों का सहयोग लगेगा। उसमें ट्रेवल्स वालों का सहयोग बहुत ज्यादा चाहिए। आप लिंक हैं, आप जोड़ने वाले लोग हैं,
आप केवल सुविधा नहीं देते हैं बल्कि लोगों को इस दुविधा से भी बचा लेते हैं कि कैसे जाएं। आप घर दरवाजा खोलकर यहाँ से पूरा ले जाकर सुविधा के साथ दर्शन करा रहे हैं तीर्थों का। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य भगवान ने दिया है। मैं दादा गुरुदेव की कृपा से दादा ब्रदर्स आगे बढ़े ये तो शुभकामना करूंगा ही। साथ ही साथ जैसे सनातन का विषय यहाँ राजेश जी ने कहा, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आज पहली बार सुना। तो सनातन के बारे में आपने बात कही। आज जब देश में हमको बांटने का कुत्सित प्रयास चल रहा है, तुम हिंदू नहीं बौद्ध हो, तुम हिंदू नहीं जैन हो, तुम हिंदू नहीं सिख हो, तुम हिंदू नहीं आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं सतनामी हो, हरिजन हो, ऐसे समय में एक नारा सर चढ़ के बोल रहा है कि हिंदू हिंदू एक रहेंगे और भेदभाव को नहीं सहेंगे। तो उसके लिए एक अच्छा कार्य दादा ब्रदर्स के द्वारा किया जा रहा है कि सब जगह को जोड़ना, पर्यटन स्थलों को भी जोड़ना, धार्मिक स्थानों को जोड़ना। और जो कौशल्या धाम बन रहा है तो वहां पर 108 मूर्ति हम बैठा रहे हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म के सारे मूर्ति एक साथ बैठ रहे हैं वहां पर। कौशल्या जी के अगल बगल मंदिर छोटे छोटे बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति हमारे पुरंदर मिश्रा जी स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान महावीर की मूर्ति दादा ब्रदर्स के द्वारा स्थापित की जा रही है। और इसी तरह झूलेलाल जी हैं, हमारे राम देवरा हैं, खाटू श्याम जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, कबीरदास जी, घासीदास जी, शंकराचार्य जी, गौतम बुद्ध, महावीर, सबकी, नानक जी की मूर्ति एक साथ एक मंदिर में सनातन हिंदू धर्म की मूर्ति 100 मूर्ति स्थापित हो। ये विश्व का पहला और छत्तीसगढ़ में बनने वाला ये मंदिर है जो 2026 में स्थापित होगा। तो इतना ही कहूंगा कि जगन्नाथ की बस आएगी तो साधु संत जाएंगे, लेकिन उनके साथ भक्तों को भी जाना है। भाई हमारा कोई प्राइवेट मामला नहीं होता है, आप सब भी चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। आज विषय के अंतर्गत अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब कहीं ना कहीं परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, आपका परिवार घूमने जाता है। आज जब हमारा परिवार छत्तीसगढ़ के 500 लोग जम्मू कश्मीर में वहाँ की शीतल वादियों का सैर करने जाते हैं और श्रीनगर डल झील में होने वाली राम कथा, पहली राम कथा मुरारी बापू के मुख से सुनने जाते हैं, तो ऐसे समय में अमरनाथ के यात्रा में पहलगांव में जब कायरों की तरह उनको घेर कर उनकी जाति पूछकर उनको मारा जाता है, तो ऐसे चीज का हमको भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और बता देना चाहिए उन लोगों को जो हमारे देश की अखंडता संप्रभुता नष्ट करने का प्रयास करते हैं। पर्यटक लोगों को मार देना, जातिगत विषय में मार देना, ये इतना बड़ा घृणित कार्य है जिसकी जितना निंदा किया जाए कम है। और साथ ही साथ कह भी देना चाहते हैं, देखो आज का विषय जो है वो अलग है, लेकिन मेरा विषय हरदम यही रहता है कि केसर की क्यारी क्यारी में बलिदानी का साया है और कश्मीरी फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है। और इनकी तरफ कदम न रखना, इसमें खतरा जान का है, और इनकी तरफ आंख नहीं धरना, ये रास्ता शमशान का है। वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश का छिपा गद्दार हो, यदि धर्म और जाति के नाम पर यहाँ विघटन और फूट डालने का प्रयास करेगा तो उनको कुचल देना भी सनातनियों का धर्म है। हम सब सनातनी एकजुट होकर उसके लिए भी विचार करें। अपने खुशी के माहौल में इस बात को नहीं भूलना कि देश के किसी कोने में आग लगती है तो मेरे देश में आग लगी है, उसकी आंच मेरे तक आनी चाहिए। रायपुर में भी एक परिवार आज शोकाकुल है, उनके प्रति भी हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। पुरंदर जी सीधे वहीं से आए हैं और साथ ही जो घायल हैं उन सब के जल्दी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुनः पुनः दादा ब्रदर्स को, आपके ऊपर तो दोनों की कृपा है, दादा और गुरुदेव, अब वो दिखता है संत भी हैं, आपके अच्छे अच्छे मित्र। आज जब हमारा परिवार छत्तीसगढ़ के 500 लोग जम्मू कश्मीर में वहां की शीतल वादियों का सैर करने जाते हैं और श्रीनगर डल झील में होने वाली राम कथा, पहली राम कथा मुरारी बापू के मुख से सुनने जाते हैं, तो ऐसे समय में अमरनाथ के यात्रा में पहलगांव में जब कायरों की तरह उनको घेर कर उनकी जाति पूछकर उनको मारा जाता है, तो ऐसे चीज का हमको भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और बता देना चाहिए उन लोगों को जो हमारे देश की अखंडता संप्रभुता नष्ट करने का प्रयास करते हैं। पर्यटक लोगों को मार देना, जातिगत विषय में मार देना, ये इतना बड़ा घृणित कार्य है जिसकी जितना निंदा किया जाए कम है। और साथ ही साथ कह भी देना चाहते हैं, देखो आज का विषय जो है वो अलग है, लेकिन मेरा विषय हरदम यही रहता है कि केसर की क्यारी क्यारी में बलिदानी का साया है और कश्मीरी फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है। और इनकी तरफ कदम न रखना, इसमें खतरा जान का है, और इनकी तरफ आंख नहीं धरना,
ये रास्ता शमशान का है। वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश का छिपा गद्दार हो, यदि धर्म और जाति के नाम पर यहाँ विघटन और फूट डालने का प्रयास करेगा तो उनको कुचल देना भी सनातनियों का धर्म है। हम सब सनातनी एकजुट होकर उसके लिए भी विचार करें। अपने खुशी के माहौल में इस बात को नहीं भूलना कि देश के किसी कोने में आग लगती है तो मेरे देश में आग लगी है, उसकी आंच मेरे तक आनी चाहिए। रायपुर में भी एक परिवार आज शोकाकुल है, उनके प्रति भी हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। पुरंदर जी सीधे वहीं से आए हैं और साथ ही जो घायल हैं उन सब के जल्दी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुनः दादा ब्रदर्स को, आपके ऊपर तो दोनों की कृपा है, दादा और गुरुदेव। अब वो दिखता है संत भी हैं आपके अच्छे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।